Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my lecture series. So yesterday we discussed about the operation of complex number, some properties of complex number. So today's our topic is the real plan and XY plan, जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लान भी कहते हैं। तो कल तक तो हम जितना भी प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो फिर इनवर्स वाली हों, चाहे फिर वो आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज हों कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा उससे हट के है, जिसको हम कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट या फिर रियल प्लान। तो बेसिकली इसमें करते क्या है कि हम जो भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, जो जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन में या फिर एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर सकते हैं। उसको हम, उसका एक पॉइंट होता है, एक लोकेशन होती है, उसको हम ड्रा कर सकते हैं, उसकी लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रियल प्लेन में उसकी लाइंस ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है और उसकी हम जनरल फॉर्म्स पढ़ी हैं और उसके कुछ ऑपरेशंस पढ़े हैं। उससे आगे हमने नहीं किया, कोऑर्डिनेट तक कुछ भी नहीं काम किया। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमने ये वहाँ से क्या किस तरह स्टार्ट करते हैं। वहाँ से हमने पढ़ा था कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था जिसकी जनरल फॉर्म हमने जिसकी जनरल फॉर्म हमने बनाई थी ए प्लस बी आयोटा। लेट सपोज मेरे पास एक जेड जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस बी आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी। सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा था, हमें पता है कि रियल पार्ट हमेशा फर्स्ट लिखा जाता है, एंड कॉमा के बाद सेकंड जो डिजिट होता है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब भी हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो उसके साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ आप आयोटा नहीं इंडिकेट करते हैं। हमें अब पता होता है कि ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो जस्ट हम ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखते हैं। सही है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट या एक्स वाई प्लान है हमारा। तो याद रखें कि ए हमारे पास जो होता है वो रियल पार्ट होता है, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। रियल पार्ट को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, जिसको जिसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। यानी कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसको हम एब्सिसा कहते हैं, जो कि रियल पार्ट होता है, जिस जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होता है। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है जिसको हम बी कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई एक्सिस, या फिर और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसमें जो रियल पार्ट होगा वो हम एक्स एक्सिस के थ्रू ड्रा करेंगे, एंड जो वाई एक्सिस होगा हमारा वो इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करेगा। सही है। एक सेकंड। अच्छा, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन हमने बनाया, जिसमें हम ये वाला पार्ट होता है जो मिड पे पॉइंट पड़ा हुआ है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, जो जिसमें एक्स एंड वाई की दोनों की वैल्यूज हमारे पास जीरो जीरो होती हैं। अगर हम इस ओरिजिन से ऊपर जाएंगे, ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे, तो वाई की वैल्यू जो होगी हमारी, इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इससे डाउन आएंगे तो डाउन में हमारे पास वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, जिसको हम ये पूरा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है वाई वाला, और ये वाला रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट से अगर हम ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर इससे लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे हम। तो हमने पूरा एक्स वाई प्लान को एक चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एंड वाई दोनों देखें, यहाँ पे एक्स इस तरफ एंड वाई ऊपर, दोनों हमारे पास पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव है, एंड वाई की वैल्यू जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं वो नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, यानी कि एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव होता है एंड वाई भी नेगेटिव होता है, क्योंकि जीरो से ओरिजिन से जब भी हम लेफ्ट जाते हैं तो एक्स नेगेटिव लेते हैं एंड वाई नीचे डाउन में हम एक्स वाई वाई भी नेगेटिव लेते हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमारे पास नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें हमारा वाई कोऑर्डिनेट, हमारा इमेजिनरी पार्ट तो नेगेटिव होता है, लेकिन एक्स एक्सिस रियल पार्ट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपने सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि अक्सर सवाल एक एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसमें से सवाल आता है कि आइडेंटिफाई करें
आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये। तो याद रखें कि ये जो मिड पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट होता है, ये ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इसको। ओरिजिन पॉइंट पे दोनों पॉइंट्स जीरो जीरो होते हैं, यानी कि एक्स का वैल्यू भी जीरो होता है एंड वाई का वैल्यू भी जीरो होता है। सही। अगर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है, लेट्स सपोज, एक सेकेंड जी। अभी हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 2, 3 का, यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो रियल पार्ट है, एक्स की वैल्यू है वो 2 है, एंड इमेजिनरी पार्ट जो होता है जिसको हम वाई कहते हैं वो कितना है, 3। तो आपने एक्स में 2 जितना सफर करना है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो एक्स वैल्यू 2 तक, एंड वाई वैल्यू कितनी, वाई यानी कि इमेजिनरी पार्ट, वाई वैल्यू कितना ऊपर जाना है, 1, 2, 3। तो आपने वो पॉइंट ड्रा करना है एक्स के 2 के सामने एंड वाई के 3 के सामने। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा 3 के सामने वाई में एंड एक्स के सामने 2 में, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे ड्रा हो गया। तो डिफरेंट सवालात आते हैं कि ओरिजिन ओरिजिन से ये पॉइंट ड्रा करें तो इस तरह हम लाइन बना देंगे। तो ये हम डिफरेंट सवाल आ सकते हैं। तो एक दूसरा सवाल है हमारे पास, एग्जांपल ये पॉइंट है मेरे मेरे पास -3, -1। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये पॉइंट फाइंड करना है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले आपने जज करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्योंकि ये दोनों एक्स एंड वाई दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं। हमें पता है कि एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स भी नेगेटिव होता है, ये वाला एक्स है ओरिजिन से, एंड वाई नीचे डाउन जा रहे हैं, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। तो दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। अच्छा, अब आपने पहला पॉइंट जो भी होता है वो हमेशा एक्स का होता है, एंड सेकंड पॉइंट हमेशा वाई का होता है, जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो आपने रियल पार्ट कितना सफर करना है, -3 जितना, -1, -2, -3 जितना, और वाई कितना सफर करना है, -1। तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो इमेजिनरी -3 के सॉरी, रियल -3 के सामने एंड इमेजिनरी -1 के सामने आपने पॉइंट ड्रा करना है। तो ये वाला पॉइंट एक्स का -3 वैल्यू एंड वाई का वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट वो लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है एंगल। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो भी हमने पॉइंट ड्रा किया, तो ऑब्वियसली जब भी हम इसकी ओरिजिन से लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ से कोई ना कोई एंगल तो बनेगी। और ये वाला पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक जो सफर था, इसको हम कहते हैं रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस भी होगा एंड कोई ना कोई एंगल भी होगी। तो फिर आगे जाके हम इसको हम पोलर पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि ये जब हम इसको पूरा सर्कल बनाते हैं तो ये पोलर कोऑर्डिनेट बन जाता है आर थीटा की फॉर्म में। वो भी हम स्टडी करेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट इज बेसिकली एंगल। तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, सबसे पहले आपने एक काम करना है कि उसका क्वाड्रेंट सर्च करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये। लेट सपोज मेरे पास दोनों एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता वाई पॉजिटिव होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही होती। अगर दोनों नेगेटिव होते तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात होती। अगर एक नेगेटिव होता है यानी कि एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव होता है, तो फिर लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती। क्योंकि अब हम आर्ग्यूमेंट को एंगल कहते हैं, तो एंगल हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने जज किया कि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड काम आपने क्या करना है, एल्फा फाइंड करना है। एल्फा इज जस्ट टेम्परेरी एंगल। सही है। एल्फा आपने फाइंड किया, एल्फा कैसे फाइंड करते हैं, टेन इनवर्स, यहाँ पे मोड की लाइंस लगती हैं। मोड की लाइंस इसलिए लगाते हैं ताकि कि जो भी आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, वो नेगेटिव वैल्यूज को खत्म करके पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड पुट करी, उसके बाद x की वैल्यू डिवाइड में पुट करी डिनोमिनेटर पार्ट में, तो यहाँ से एक एंगल बनेगा टेम्परेरी एंगल। तो अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो जो थीटा हमारे पास बनेगा, वो थीटा इज इक्वल टू एल्फा बनेगा। तो ये वाला एल्फा यहाँ पे पुट कर देना है। अगर आपको पता है कि हमारे पास क्वाड्रेंट सेकंड है, तो एल्फा जो भी आपके पास आएगी यहाँ से, तो फिर वहां से आप क्या करेंगे, थीटा फाइंड करने के लिए पाई माइनस एल्फा पुट करेंगे। एल्फा क्या होता है,
एल्फा जो आपके पास अभी एंगल आएगी, एंड पाई क्या होता है, 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई। अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा, आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में प्लेस करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, माइनस पाई प्लस एल्फा करेंगे। माइनस पाई प्लस एल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से थीटा आपको मिलेगा। एंड अगर आपके पास लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फिर आप थीटा कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस एल्फा करेंगे। और एल्फा कहाँ से मिलेगा, एल्फा यहाँ से मिलेगा हमें थीटा इनवर्स टेन इनवर्स से। लेट सपोज हम एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा, हमें पता है कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। एंड y की वैल्यू कितनी है, आयोटा का कोफिशिएंट होता है y। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी 1 है। तो हमें पता है दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, x एंड y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एल्फा कैसे फाइंड करते हैं, एल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, y की वैल्यू पुट करते हैं पहले, उसके बाद x की वैल्यू, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था अभी कि उसमें हम y की वैल्यू पहले पुट करते हैं फिर x की। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी, उसके बाद x की पुट करी, 1/1 हो गया, टेन इनवर्स 1/1 1 ही होता है। तो टेन इनवर्स में यानी कि टेन में कब वन वैल्यू आती है, 45 डिग्री पे, यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, 45 पे टेबल, 45 पे टेन हमारे वन वैल्यू आता है। तो टेन इनवर्स वन पुट करेंगे तो 45 डिग्री। जब भी आप इन्वर्स पुट करते हो तो फिर आपके पास आउटपुट में एंगल आता है। और अब जब भी आप टेन थीटा पुट करते हो, तो फिर आपके पास रेंज आती है, यानी कि वैल्यू आएगा। लेकिन हम क्योंकि अभी हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो फिर आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, एंगल आएगा। तो यहाँ पे एंगल कितनी आई, टेन इनवर्स वन कब आता है, 45 डिग्री पे। 45 को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर पाई/4 हो जाता है। तो हमें पता है कि हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट था, तो फिर हमारे पास न्यू एंगल जो बनाते हैं थीटा इज इक्वल टू एल्फा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही था कि थीटा इज इक्वल टू एल्फा जस्ट एज इट इज पुट करें। तो मैंने यहाँ पे पुट करा, यानी कि मेरे पास अभी एंगल क्या थी, थीटा इज इक्वल टू पाई/4। इस तरह हम एग्जांपल नंबर 2 भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास रेडिकल टू -1 प्लस रेडिकल 3 आयोटा है, जिसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सबसे पहले एल्फा फाइंड करेंगे, एल्फा फाइंड किया, टेन इनवर्स y/x, y रेडिकल 3 है, x -1 है, यहाँ पे -1 पुट भी करूँ, मार्ड की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि माइनस खत्म हो जाती है, हजम हो जाती है। तो टेन इनवर्स रेडिकल 3 का वैल्यू आती है 60 डिग्री पे। टेन में रेडिकल 3 60 डिग्री पे आती है, तो जिसको हम कह सकते हैं पाई/3 रेडियन। तो 60 डिग्री पाई/3 रेडियन होता है। तो अगर आप, अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड। तो हमने ये अल्फा फाइंड किया पाई/3 यानी 60 डिग्री। तो आप न्यू एंगल कैसे बनाते हो, एक एंगल कैसे बनाते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा था। तो पाई तो फिक्स था, माइनस एल्फा जो अभी आया, पाई में से एल्फा माइनस किया, तो फिर आपके पास इसको एलसीएम निकालेंगे, थ्री आएगी, थ्री। तो उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पाई माइनस पाई डिवाइड 3, तो वो 2 पाई/3 बन जाता है। तो इस तरह हम एंगल फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके बाद पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि अगर आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन हो, आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो फिर आप कैसे करेंगे। हमने पढ़ा है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा होता है। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में थोड़ा सा देखें, तो x को हम लिख सकते हैं r cos थीटा एंड y को लिख सकते हैं r sin थीटा। हमारे पास r क्या है, r इज रेडियस एंड थीटा क्या है, थीटा इज एनी एंगल या आर्ग्यूमेंट। अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन में कोई भी गिवन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर थीटा की फॉर्म में। यानी कि आर कैसे फाइंड होगा, आर हमारा एक्स स्क्वायर, रेडिकल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी, रेडिकल के अंदर पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो आर मिल जाएगा हमें। आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडिकल के अंदर। एंड थीटा कैसे फाइंड करेंगे, थीटा जो अभी हमने फाइंड की थी, टेन टेन इनवर्स से, टेन इनवर्स y/x, यहाँ से थीटा मिलेगा, यहाँ से आर मिलेगा, और आपने यहाँ पे आर थीटा पुट कर देना है। तो ये एक्स वाई प्लेन से आर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास पोलर फॉर्म की विनो, लेकिन एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में पूछे, और आपसे पूछे कि इसको कन्वर्ट करो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में, तो फिर आप कैसे करेंगे, यहाँ से आर भी गिवन था, गिवन होगा और थीटा भी गिवन होगी, तो आप इसमें पुट करेंगे।
एक्स इज इक्वल टू आर का थीटा, आर की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कोई नंबर मिलेगा, और वाई वाई में पुट करेंगे यहाँ से भी नंबर मिलेगा। तो एक्स एंड वाई फिर इसमें हम पुट कर देंगे। और फिर यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा लिखा हुआ है, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि x इज इक्वल टू आर कास थीटा होता है एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है जब भी हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे y की जगह पे ये वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू आर कास थीटा एंड y इज इक्वल टू आयोटा आर साइन थीटा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो आर थीटा। तो ये बेसिकली कन्वर्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन टू पोलर फॉर्म। ये कुछ एग्जांपल भी किए हुए हैं मैंने। एक्स वाई कोऑर्डिनेट, convert xy coordinate polar form into polar form of the complex number। तो आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने जज करना है सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट फाइंड हो जाएगा। यानी कि आपने सबसे पहले आर फाइंड करना है या फिर एल्फा या थीटा फाइंड करना है। तो आर तो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से फाइंड करते हो, एंड थीटा कैसे फाइंड करते हैं जो अभी हमने तरीका सीखा कि थीटा कैसे फाइंड करते हैं, आप थीटा भी उस तरह से फाइंड कर लेंगे। फिर जैसे ही आर एंड थीटा फाइंड हो जाएंगी तो फिर आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आर थीटा की फॉर्म में। पहले आर होता है फिर थीटा होता है, तो फिर इस तरह हम कन्वर्ट कर देते हैं आर थीटा की फॉर्म में एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आर थीटा में। चलें आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर यहीं से आखिरी टॉपिक रहता है मेरा ख्याल इसका। तो फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा, तो हम इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलें दुआ में याद कीजिए इंशाल्लाह।